गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th कक्षा का प्रथम पाठ चल रहा है, उसका शायद ये पार्ट 4 नंबर है। तो बच्चों 3 पार्ट आपने कंप्लीट हो गए हैं। अपनी कॉपी ज़रूर चेक करवाएं। मेरे नंबर है उन पर आप कॉपी में जो अपने गृह कार्य किए हैं उसकी फ़ोटो लेकर भेज दो, जिसमें आपकी कॉपी चेक कर दूँगा। तो अपना पहला क्वेश्चन है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, यानी ठंडक महसूस क्यों होती है कूलर की हवा से। उत्तर क्या लिखा है कि गर्म शुष्क दिनों में वायु में नमी कम होती है, तापमान अधिक होगा तो वायु में नमी नहीं होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु में नमी नहीं है और तापमान अधिक है तो जो पानी होता है वो वाष्प में बदलता है। अधिक तापमान होगा तो अधिक पानी वाष्प में बदलेगा, यानी वाष्पीकरण की दरें बढ़ गई। क्योंकि तापमान बढ़ेगा नमी घटेगी, क्योंकि जब नमी होगी तो वाष्पीकरण नहीं होता है। वायुमंडल में नमी है ना, नमी का मतलब वायुमंडल में जल यदि विद्यमान है बूंदों के रूप में तो वाष्पीकरण नहीं होता है, जैसा सर्दियों में होता है। अब गर्मियों में जल होता तो है लेकिन वो वाष्पीकरण के रूप में, वाष्प के रूप में है, तो तापमान बढ़ेगा। गर्मियों में नमी घटी हुई होती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। इसीलिए कूलर के अंदर ठंडी हवा होती है, वो पूरे कमरे में फैलकर ठंडक पैदा करती है। अपना दूसरा क्वेश्चन है, एसीटोन पेंटोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। जैसे अपनी हथेली पर हमें एसीटोन पेंटोल इत्र डालेंगे तो हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा ले लेते हैं। यानी हथेली के आसपास ये कण क्या ले लेंगे, ऊर्जा ले लेंगे और वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता होती है, ये तो है कि वाष्प में बदल जाते हैं, यानी वाष्पीकरण हो गया और वाष्पीकरण से ही शीतलता उत्पन्न होती है, जिसके कारण हथेली में शीतलता महसूस होती है। तीसरा प्रश्न है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। बच्चों शायद 7th क्लास में अपने पढ़ा था कि क्षेत्रफल अधिक होगा, क्षेत्रफल कम होगा, उसके बारे में। तो वही उत्तर है इसका कि प्लेट होती है उसका क्षेत्रफल अधिक होता है कप की तुलना में। तो क्षेत्रफल अधिक होगा किसी भी वस्तु का तो उसका वाष्पीकरण उतना ही अधिक होता है। इसलिए प्लेट में हम चाय जल्दी पी लेते हैं क्योंकि वो जल्दी ठंडी हो जाती है। दूध है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए हम इनको जल्दी पी लेते हैं क्योंकि क्षेत्रफल इनका अधिक होता है। 4 पाठ कंप्लीट हो गए बच्चों, और इन चारों पाठों को याद करते रहना साथ साथ। प्रत्येक पार्ट में ज़्यादा प्रश्न होते नहीं, 3-4 प्रश्न होते हैं, क्योंकि अधिक प्रश्न बनाएंगे तो वीडियो बड़ा भी हो जाएगा, भेजने में भी दिक्कत होगी और साफ दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि वो अक्सर होते हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो इनको साथ साथ याद करते रहना और अपना होमवर्क कंप्लीट करके अपनी कॉपी ज़रूर भेजें। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने नहीं भेजी है कॉपी, बाकी लगभग ने अपनी कॉपी भेज दी है, जो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से तैयारी करते रहना। धन्यवाद।